बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल खान, ग्रेटर दुबई यूएई से। जी, व्लॉग शुरू करने से पहले मैं ये यूएई का जो आजकल इवेंट चल रहा है, नेशनल डे, यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं पूरे यूएई में और जो पूरी दुनिया में जो यूएई को जानते हैं, दुबई का नाम डेफिनेट कोई ऐसा इंसान नहीं है जो नहीं जानता। तो मैं सबसे पहले यूएई के नेशनल डे के ऊपर जो भी लोग यूएई में रहते हैं, यहाँ के लोकल हो, फॉरेनर हो, जो किसी भी कंट्री से हैं, ये हमारा घर है। हमारी यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी यहाँ रहता है वो सबसे बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा कर, थैंक्स टू गॉड कि सिक्योर कंट्री है। और यहाँ पे हर आदमी सिक्योर है, उनकी फैमिली सिक्योर है, उनके बच्चे सिक्योर है, उनका कारोबार सिक्योर है, हर चीज सिक्योरिटी वाइज दिस इज बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो मैं यूएई के हुक्मरानों को, यहाँ सब रहने वालों को अपने दिल की गहराइयों से यूएई का हैप्पी नेशनल डे और नेशनल डे के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहाँ के सब रहने वालों को और हुक्मरानों को, सिस्टम को सलाम करता हूँ। तो ये आज का व्लॉग मेरा एक डिफरेंट टाइप का व्लॉग है, एक तारीखी हवाले से व्लॉग है, इसको जरूर देखिएगा। और मैं व्लॉग की शुरुआत करता हूँ एक शेर से। बाबा गुरु नानक का शेर है और ये शेर यूं शुरू होता है, एक ने कहा दूजे मानी, दोनों हो गए ज्ञानी। मैं रिपीट करता हूँ, एक ने कहा दूजे मानी, दोनों हो गए ज्ञानी। तो एक बंदे ने अगर दो दोस्त हैं, दो घर वाले हैं, दो मियाँ बीवी हैं, बाप बेटा है, माँ बेटी है, पार्टनर है, कोई भी है, एक ने अगर कोई बात कह दी है और दूसरे ने उसको मान लिया है, हाँ अगर उसमें कोई तहकीक की है कि उसकी मुखालफ चीज है या उसके खिलाफ कोई चीज है, उसके मफाद के खिलाफ है या कोई रीजन है, सॉलिड रीजन है, तो देन आप आर्गू कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो हालात हैं, नॉर्मली हम एक दूसरे को मशवरा देते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक ने कहा दूजे मानी, दोनों हो गए ज्ञानी। तो ज्ञानी का मतलब आप समझते होंगे कि जिसको ज्ञान आता है, जिसको समझो अल्लाह की तरफ से या जो भी दुनिया को चलाने वाला है उसकी तरफ से कोई उसको आमद होती है, कोई उसको सिक्स सेंसेस उसकी काम करती है, वली भी कह सकते हैं। तो वो इतना बड़ा लफ्ज है कि अगर दो बंदे हैं और एक ने कहा दूजे मानी, दोनों हो गए ज्ञानी। तो आज जो मैं नाकस अक्ल आदमी हूँ, लेकिन मैं सीखता रहता हूँ। मैं किसी से मुझे कोई लफ्ज मिल जाए, मैं उससे कोशिश करता हूँ, उसे सीखूं और पूछूं। और जो पूछेगा नहीं वो सीख नहीं सकता, और जो पूछने में जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। ये भी एक बहुत बड़ा वो है, एक सेइंग है, एक मुहावरा है कि पूछने में शर्म मत करो। हाँ, अगला आपको एक दफा बता देगा, अगर वो झिझक रहा है या आपसे गुस्सा कर रहा है या आप वो बताना नहीं चाह रहा, देन अगले पे जाएं, अगले से पूछें। तो मैं आज मैं एक आम आदमी हूँ, छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस कह लें या जो मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो मैं बाबा गुरु नानक महाराज के ऊपर मैं जो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं मैं बात करूंगा। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सालों से, तीसरा साल है शायद, तीसरा ही है मेरा ख्याल, जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला है। तो उस वक्त से करतारपुर के हवाले से खास तौर पे जिनको सिख मजहब के मुतालिक नहीं भी पता था, बाबा गुरु नानक जी महाराज के मुतालिक, देव जी के मुतालिक नहीं पता था, तो बहुत से लोगों ने बहुत सारा नॉलेज लोगों को मिला है। तो बाबा गुरु नानक जो है, ये किसी एक मजहब के लिए मेरा बिलीव है, वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के वली थे। एक किसी मजहब में उनको, अगर मैं अपना माजरे के साथ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, तो मेरी किसी बात से किसी को कोई दिल आजारी ना हो, तो मैं कहता हूँ कि वो पूरे इंसानियत के लिए उनके पैगाम, उनकी शायरी, उनका जो उनकी जिंदगी गुजारने का जो उनका तरीका था, वो पूरी इंसानियत के लिए था, पूरी दुनिया के लोगों के लिए था। और उनका ये भी मैं बताता चलूं कि वो जब पैदा हुए, वो एक हिंदू बाप के घर पैदा हुए, हिंदू घराने के घर पैदा हुए। तो वो दो बहन भाई थे। बाबा नानक जी का नाम था नानक और इनकी एक बहन थी नानकी। तो वो पंजाब का, पाकिस्तानी पंजाब, उस वक्त इंडियन पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब एक ही था।
तो जहाँ पे आजकल ननकाना साहब जिसे हम कहते हैं, वो उनका यानी जन्मभूमि कह लें, और उनकी वहाँ पे बर्थ हुई एक हिंदू घराने के बीच में। तो वो वली अल्लाह बंदे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए तालीम उन्होंने ली, और उन्होंने माँ बाप ने तालीम दी, उन्होंने खुद भी शौक था। तो जवान होने के बाद उनकी जो हिस्ट्री मिलती है, वो जनाब उनके सबसे बेस्ट जो उनके दोस्त थे वो बाबा फरीद, क्योंकि वो एक ही जमाने के थे। और बाबा फरीद का जो शायरी है वो आपको गुरु ग्रंथ साहब, जो इनका सिख मजहब का जो बुक कह ले, होली बुक है, उसमें मैक्सिमम जो है ना बाबा फरीद की शायरी आपको मिलेगी। और उनके साथ उनका बहुत प्यार था, मिलना जुलना, उठना बैठना, और बहुत से सफर उन्होंने इकट्ठे किए। और यहाँ मैं साथ बताता चलूं कि उन्होंने बगदाद गए, बाबा गुरु नानक बगदाद गए, और बहुत सारे साथी उनके साथ थे। वहाँ पे काफी उन्होंने वक्त गुजारा, वहाँ से इल्म हासिल किया, वहाँ से अच्छी चीजें सीखी। और मक्का शरीफ भी गए। मक्का शरीफ का तारीख मिलती है, हिस्ट्री में है, क्योंकि बहुत ज्यादा हजारों लाखों सालों की हिस्ट्री नहीं है ये। आप समझ लें कि 600 साल भी अभी आई थिंक पूरे नहीं हुए, तो वो इतनी बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है। तो उस वक्त से तारीख जो है वो मेंटेन की जा रही है, हिस्ट्री मेंटेन की जा रही है। और दूसरा, इन्होंने जो टाइम गुजारा इनके बहुत सारे दोस्तों में, बहुत सारे इनके साथ जो इनके मुरीदीन थे, जो इनके साथ 24 घंटे रहते थे, उनके जो हल्का अहबाब में जो लोग थे, तो उनमें इनकी बहुत सारा दोस्ती। मियाँ मीर साहब, तो सिख इनको साईं मियाँ मीर कहते हैं, हम इन्हें मियाँ मीर कहते हैं। मियाँ मीर साहब, ये लाहौर में इनका मज़ार है। और एक और आपको बात बताते चलूं, जो दरबार साहब इंडिया में है, जो इंडियन पंजाब में दरबार साहब है, उनकी जो नींव रखने की बात, जो हिंदी में नींव कहते हैं, उर्दू में हम कह लें जब बुनियाद रखी, तो बाबा गुरु नानक ने इनके हाथ से बुनियाद रखवाई। पहली ईंट जो है वो मियाँ मीर साहब के हाथ से रखी हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना प्यार था आपस में, और कितनी मोहब्बत थी, और कितनी रिस्पेक्ट थी। और आज करतारपुर कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, बाबा जी का दरबार जो है, बाबा नानक का दरबार, जहाँ पे इनका आखिरी उम्र के काफी सारे साल गुजारे, यहाँ पे मैक्सिमम जो आखिरी उम्र इनकी थी, यहाँ इन्होंने इनकी जमीन थी, अपना मेहनत करते थे, इनकी जमींदारी करते थे। तो ये इनका आजकल वहाँ दरबार साहब में कुआं भी इनका यहाँ पे अभी उसी अपनी पुरानी हालत में है, असली हालत में। तो यहाँ पे आपको जब दरबार साहब में और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी देखने के लिए, एक मजार भी मिलेगा। किस्सा इसका सबको पता होगा, मैं भी अपने तरीके से बताता चलूं। जब बाबा गुरु नानक साहब अल्लाह के पास चले गए, फौत हो गए, जब इनका देहांत हो गया, जब इनका रूह जो है वो निकल गई, तो इनको चादर के नीचे इनके ऊपर चादर डाल दी गई, डेड बॉडी के ऊपर चादर डाल दी गई। अच्छा, उस वक्त जो थे ये जो कि सिख मजहब के बानी हैं, इनसे पहले सिख मजहब का कोई तारीख नहीं मिलती है, और ये हिस्ट्री है। सिख मजहब यहाँ से शुरू हुआ। तो जो उस वक्त जो इनके फॉलोअर थे, दोनों साइडों से थे। इनके जो मानने वाले हिंदू भी थे, हिंदू मजहब से थे, और मुसलमान भी इनको मानने वाली बहुत बड़ी तादाद। अब मैं तादाद में ये नहीं कहूंगा ये ज्यादा थे या ये ज्यादा थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में दोनों साइडों से थे। तो जब इनकी रूह अल्लाह के पास चली गई और जब ये फौत हो गए, तो मुसलमान कहने लगे जी हम दफनाएंगे, ये हमारे पीर थे। और जो हिंदू थे या इनके जो फॉलोअर थे वो कहने लगे नहीं जो हम इन्हें इनकी चिता जलाएंगे, ये हमारे पीर थे। उनमें जनाब झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़ा काफी बड़ा। और उसके बाद जो इनको जो फैसला पंचायत ने किया कि ठीक है हम लोग इनको कोई फैसला करते हैं, तो फैसला करने वाले जो मैंने तारीख पढ़ी है वो उनके जहाँ पे इनकी डेड बॉडी रखी हुई थी, जिस्म मुबारक रखा हुआ था, नेक आदमी थे, पाक आदमी थे। तो उनको चादर जब हटाई, वो उन्होंने जो भी फैसला किया, चादर हटाई तो चादर के नीचे फूल थे,
यानी उनकी जो जिस्म मुबारक था, जो लाश थी, डेड बॉडी थी, वो नहीं मिली। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो खा किसी दुनिया से हो, किसी मजहब से हो, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हर जगह मिलेंगे। हम आज 1400 साल से मुसलमान हैं, उनसे पहले इस्लाम अब हजारों लाखों सालों से दुनिया आबाद है। तो वो अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत से, अपने हुक्म से जो स्टोरी हमें मिलती है, तो वो चादर चारपाई पे रह गई और इनके बॉडी की जगह पे, डेड बॉडी की जगह पे, जिस्म की जगह पे, लाश की जगह पे वो फूल पड़े होते। अब वो उन्होंने फैसला क्या किया कि मुसलमानों को फूल दे दिए और आधी चादर चादर को दो टुकड़ों में कर दिया। एक चादर हिंदुओं को दे दी, एक चादर और आधे फूल मुसलमानों को दे दिए। मुसलमानों ने वो चादर और फूल दफना दिए और जो आधे फूल और आधी चादर मिली हिंदुओं को, उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक, अपने रसूमात के मुताबिक चिता जला दिया। और वहां पे आपको बाबा जी का ग्रेट बाबा जी का चोला मिलेगा आपको, जो वो पहले रखते थे। उस चोले पे कुरान पाक की बहुत सारी आयतें, लातादाद आयतें, चारों कूलें और बहुत सारी हैं। वो मैं इत्तेफाक से वहां नहीं जा सका हूँ, ख्वाहिश है मैं जब भी पाकिस्तान गया तो मैं जाऊंगा जरूर इंशाल्लाह ताला। तो मैं वहां पे जरूर जाऊंगा और हाजिरी दूंगा। अच्छे लोग जो दुनिया से चले गए उनको मानना, उनको उनकी बातों को फॉलो करना। जैसे मैंने शेर सुनाया शुरू में, एक ने कहा दूजे मानी, दोनों हो गए ज्ञानी। इतनी बड़ी बात है, तो मैं जाऊंगा वहां पे। तो लेकिन बाकी मीनवाइल मैं बताता चलूं कि मेरे एक दोस्त हैं मोहन सिंह भाटिया, पंजाब से, चंडीगढ़ से हैं, दिल्ली में सेटल है। मैंने उनके साथ 10 साल से ज्यादा अरसा फ्रूट एक्सपोर्ट की है, अभी लंदन में है। तो मैं फर्स्ट टाइम जब मेरा लंदन जाना हुआ तो वो मुझे दोस्ती थी उनसे, पहली दफा दोस्ती हो गई। पाकिस्तान से उससे काम करता था, तो जब मैं एक सीजन मैंगो लगा के उनके पास गया तो वो उनका जो वेयर हाउस है एवेन्यू साउथ हॉल में पार्क एवेन्यू, तो पार्क एवेन्यू के पास जो लंदन में रहने वाले हैं, मेरी बात सुन के को समझ आ जाएगी, पार्क एवेन्यू के पास साउथ हॉल एयरपोर्ट की तरफ से आए तो वहां पे रेलवे ब्रिज है। रेलवे ब्रिज से जैसे उतर के राइट हैंड पे पार्क एवेन्यू की तरफ जाते हैं तो शुरू में गुरुद्वारा है। तो मैं मोहन सिंह के साथ फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे में गया तो वहां पे मैंने इतना अच्छा निजाम देखा नाजरीन, कि वहां पे 3 टाइम खाना मिलता है। सुबह नाश्ता मिलता है, जबरदस्त किस्म के पराठे और भाजी, आलू और सब्जी और साथ हलवा, और उसके बाद जनाब दोपहर को खाना मिलता है और शाम को खाना मिलता है। 3 टाइम खाना मिलता है। और वहां पे मैंने उस वक्त देखा कि जो स्टूडेंट जाते हैं, पाकिस्तानी हो, दुनिया भर के कहीं से हो, इंडियन हो, वो स्टूडेंट जब शुरू में जॉब नहीं मिलती है या उनको खर्चा बचाना होता है तो वो चुप करके गुरुद्वारे में चले जाते। कोई नहीं पूछता कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम गोरे हो, काले हो, नीले हो, पीले हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। सिर्फ बाहर से जैसे हमारे मस्जिदों में जाने के लिए टोपियां पड़ी होती हैं वहां बाहर जैसे आपने एंटर होना, आपको एक कोई टोकरी कह ले, एक बॉक्स कह ले, उसमें रुमाल रखा होता है, वो आपने रुमाल लेके बांधना है, क्योंकि वो अदब है। किसी भी आपने अच्छी जगह पे जाना है, नेक जगह पे जाना है, मस्जिद है, कलीसा है, हिंदुओं का कोई दरबार है, सिखों का है, मुसलमानों का कोई दरबार है, तो वो सर डांपना हमारा एक ट्रेडिशन में चला आ रहा है, सर डांपना अदब के तौर पे। तो वो आपने सिर्फ रुमाल लेना है और बांधना और आप लाइन में लग जाए। और ऐसे रिस्पेक्ट के साथ, ये नहीं कि आप लाइन में लगे हुए हैं, आप छीना झपटी कर रहे हैं, जैसे हमारी मादरे के साथ शादियों में होता है, कोई ले रहा है, कोई छीन रहा है, कोई बोटी के लिए लड़ रहा है। वहां पे अपने लाइन में लग जाना है। और जो वहां सेवा करने वाले होते हैं पूरी दुनिया से गुरुद्वारों में, अगर आपको सिस्टम पता है, पाकिस्तान में गुरुद्वारा कोई हो तो आप जो जाते हैं, आपको जो खाना खिलाने वाले वो सेवा करने आते हैं। कोई अमेरिका से आता है, कोई लंदन से आता है, कोई इंडिया से आता है। वो हमारे यहाँ जब मुसलमानों जैसे मन्नत मानना होती है ना, कि मेरा कोई काम हो गया तो मन्नत मांगूंगा, मन्नत पूरी होती तो फिर वो कुछ अपना जो भी उसने माना होता है वो देता है। तो ये मैंने सिखों के साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा क्लाइंट है। मैंने 10 साल से ज्यादा जिससे फ्रूट एक्सपोर्ट किया है वो भी सिख मजहब से है। मोहन मेरा भाइयों जैसा है, मेरा उनके घर आना जाना था, खाना पीना इकट्ठा, मेरे पाकिस्तान के घर आया तो रहा भी। तो वो वहां पे बिला तफरीक के आपने लाइन में लग जाना है। और जो सेवा करने वाले होते हैं वो आपके आगे, आपके
बैठना नीचे ही है, मतलब टेबल कुर्सी का कंसेप्ट नहीं है। तो आपने आपके सामने हर चीज आपको मिलेगी। तो इतना मुझे अच्छा सिस्टम लगा। मैं कहा यार कितनी ग्रेट ये सिस्टम है कि जो कोई गरीब आदमी जिसको जॉब नहीं मिल रही है, कोई टैक्सी चला रहा है, उसको भूख लगी है, वो गुरुद्वारे के पास आ गया तो उसने जनाब वो खाना खाना, अंदर चले जाना, किसी ने नहीं पूछना भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। तो वो इतना अच्छा मुझे दिल में लगा। फर्स्ट टाइम है, ये बात है 87 88 या ऐसे ही कुछ उस वक्त। तो वो मेरा पहला इत्तेफाक था गुरुद्वारे में जाने का। उससे पहले मैं मर्चेंट नेवी में रहा, काफी मुल्कों में गया, लेकिन कहीं गुरुद्वारे में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। उसके बाद जनाब मोहन सिंह ने यहाँ पे आना था पाकिस्तान। तो वो कहता यार मैंने काफी सालों से सोचा हुआ है कि मैं अपना ननकाना साहब जाऊंगा, जहाँ पे हमारे गुरु की जन्मभूमि है, वहां जाने का। मैंने कहा यार आओ। मैंगो सीजन खत्म हो गया हुआ था, मैंने बुलाया जनाब, वो फ्लाइट लेके सीधा जी बिल्कुल लाहौर आए। लाहौर जी बिल्कुल लाहौर ही आए थे। कराची, अब कराची में आए, याद नहीं, मैं कराची से हम लाहौर आए, फिर आई थिंक कराची आए थे। जी याद आ गया। कराची एक्सपोर्ट मैं कराची से करता था, तो कराची वो आए। तो कराची से हम लोग कराची 2-3 दिन रहे। उसके बाद में यार वो लाहौर आए। लाहौर में एक रात रुकने के बाद उन्होंने कहा जी पहले दिन हमने जाना है दरबार साहब, ननकाना साहब। तो ननकाना साहब गए। ननकाना साहब ये दिसंबर का महीना था, मिड दिसंबर, तो बहुत सख्त सर्दी लाहौर में। तो मैंने कहा यार सुबह चलेंगे। तो उसके पास एक्चुअली टाइम कम था। यहाँ से कराची आए, कराची से बाद लाहौर, लाहौर से उसे दिल्ली जाना था, टिकट बुक थी। तो कहते यार मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने जाना है। और मैं कहा यार ये रात है और ये इस एरिया में शेखुपुरे का इलाका है, तो मादरे के साथ शेखुपुरे वाले को बुरा न लगे। वो कहता रात को, बहुत सारे लोगों से पूछा, कहते रात को ट्रेवल न करे, रास्ते में चोर डाकू ये सब कुछ आपको ना काफी सारी मिलेंगी चीजें। मैंने उसे बताया। तो मैं यहाँ पे बात बताऊंगा फेथ की। तो उसने कहा जी मैं पंजाबी कहा यार मैं जिदे को जा रहे हैं ना वो सानू पहुंचा देगा। तो मैं हैरान हुआ। तो मैं फेथ जो है ना, ट्रस्ट है ना, जब अल्लाह है, हम कहते हैं मेरा मालिक है, मैं सुनने वाला है, मैं घबराऊंगा नहीं, मुझे कोई परेशानी होती, यार अल्लाह है ना। उसने भी ऐसे वर्डिंग कहता यार जिन्ना मैनू बुलाया ना इत्थे तक, और मैनू जेड़ा जिदे को जा रहे हो लेके मतलब वो पहुंचाएगा सन। अच्छा वो रस्तों का मुझे भी पता है, मैं पहले गया नहीं था। तो लाहौर से शेखपुरा साइड पे जो मोड़ होता है, रोड का नाम तो नहीं पता या नाम होता नहीं, शेखपुरा साइड पे वह मोड़ पे हम गए। तो ठेले पे मूंगफलियां बोने वाला, तो मैं क्या मूंगफली खाए मोहन भाई? कहता हाँ यार ले। अच्छा मूंगफली हमने खरीदी। तो मूंगफली वाले के पास ही जब खरीद रहे थे तो एक पुलिस वाला आया हमारे पास। तो कहता जी कितने चले तुसी? मैं कह जी हम ननकाना साहब जा रहे हैं। तो वो कहता यार मेरा सुबह छुट्टी है, अब दिन पता नहीं कौन सा था, तो मुझे मैं अपने पिंड जा रहा था, कोई क्लाइंट अपनी बस नहीं मिल रही, तो तानू बुरा ना लगे, पंजाबी बोल रहा था, तानू बुरा ना लगे तो मैं ताना बह जा। अच्छा उसको मैंने नहीं बताया कि ये मेरे साथ जो मोहन सिंह है ये इंडिया से आए हैं या ननकाना साहब जा रहे हैं। तो ना उसने पूछा जी कितने जा रहे हैं, मैंने ननकाना साहब। अब ननकाना साहब लाखों की आबादी मुसलमानों की भी है। तो जब वो बैठ गया मैं कहा ठीक है बैठ जाओ। अब पुलिस वर्दी में था, उसके बाद गन भी थी, बंदूक। तो अब ये पता नहीं ऊपर वाले ने हमारा कोई सिलसिला बना दिया या उसका जो फेथ था कि जिदे को जा रहे हैं जनाब वो साड़ी हिफाजत करेगा, तो ये फेथ है तो बिल्कुल होना भी चाहिए। तो वो जनाब हमारे साथ बैठ गया। हम रास्ते में गप शप लगाते, अपना मूंगफली खाते। तो उसने रास्ते में उतरना था मोड़ खुंडा कोई इलाका है। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गया था इस एरिया में। तो मोड़ खुंडा तक वो गया। तो मोड़ खुंडा में उतरने तक तो हम लोग सिक्योर थे कि साढ़े नाल जनाब डाकू बैठा, सॉरी पुलिस बैठी है, कोई डाकू आएगा और वो उनको ये जो पुलिस वो डाकू भी कहते हैं वैसे पाकिस्तान में। तो मैं कहता डाकू आएगा तो ये पुलिस वाला तो उसको जानता होगा। तो वो जनाब उसको हम जब अकेले हो गए तो वो अब रात के कुछ शायद 3 बज गए, 3 या 3:30 ऐसा कुछ। तो जब उतर गया ना तो कहता जी तुसी चलो पहुंच जाओगे इंशाल्लाह थोड़ा ही हुन, और तुसी कोशिश करना कि रात रस्ते तानू कोई रुको ना, और अगर कोई रोके ना तो तुसी रुकना नहीं। मैं कहा अच्छा यार कोई बात नहीं। अच्छा वो उतर गया जनाब हमें समझा के। तो मैं और मोहन भाई अपना चले गए। रास्ते में ना कोई डाकू मिला, ना कोई चोर मिला, ना कोई ट्रैफिक मिली। हम सीधा जनाब दरबार साहब
अब दरबार साहब पहुंचे तो तकरीबन मेरा ख्याल जिसे हम सहरी कहते हैं, सरगी कहते हैं, तो अजानों का टाइम था। बहुत बड़ा गेट था, हमने नॉक किया 2 दफा, 4 दफा, 5 दफा, कोई आए ना जनाब। 6-7 दफा नॉक किया तो जनाब अंदर से बंदा आया, तो वो दरबार का इंचार्ज हो गए या जो भी उसकी ड्यूटी होगी, तो उसने जनाब हमें पूछा भाई कितों आए तुसी, ठेठ पंजाबी। और मैं कहा यार असी लाहौरों आए हैं, तो मेरे नाल मोहन सिंह है, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नाम है? मैं कहा जी अफजल खान मेरा नाम है, मैं ना दोस्त हाँ लंदन तो आए ने, ते कहता तुसी इस वेले आए हो। उसी क्या भाई आ गए हैं, ना कोई टाइम नहीं, इन्होंने जाना है लंदन, वापस जाना है इंडिया, इंडिया तो लंदन, तो ताड़ी मेहरबानी। वो जनाब उसने खोल दिया, खोल के वेलकम किया जनाब। हमें कहा जी वॉशरूम जाए, वॉशरूम जाके हम फ्रेश हुए। उन्होंने बेहतरीन कमरे के अंदर जनाब हमें बिस्तर लगा दिए, सर्दियों का जमाना था, हीटर लगा हुआ था अंदर, ये कोयलों वाला या ऐसा कुछ हीटर था, आग वाला या जो भी बरल। तो वो जनाब बेहतरीन हमें उन्होंने बिस्तर दिए। हम सुबह सुबह उठने का, वहां पे सुबह कीर्तन होती है जिसे इबादत कहते हैं हम लोग, तो उस टाइम उसने उठा दिया। अच्छा नींद बहुत आ रही थी, मैंने दिल में आया यार कि मैं सो जाऊं, लेकिन सोना नहीं था। जो वहां पे बंदा रहता है तो वो सबको उठाते। अच्छा मैं और मोहन भाई जनाब उठे, फ्रेश हुए, तो वहां पे अंदर बाबा जी के दरबार के अंदर 7 गुरुद्वारे, तो बारी बारी हम लोग जनाब हर गुरुद्वारे में गए और वहां प्रसाद खाया। बेहतरीन देसी घी का हलवा था जनाब, साथ पूड़ी, बाद में जबरदस्त चाय मिली, और हम दोपहर तक वहां पे रहे। और दोपहर के बाद उसने मोहन सिंह ने जनाब सबको, चूंकि लंदन से आया था, और सेवा करने वालों को सबको अच्छे अच्छे मतलब पाउंड दिए, गोरे गोरे पाउंड, गोरों के पाउंड। तो वो बड़े सारे खुश हुए जनाब। हमें गेट तक वो विदा करने आए, हमें गेट तक वो जनाब जफ्फियां डाली सबने, बड़ी दोबारा आना जी दोबारा आना। तो वो एक बड़ा जबरदस्त सफर रहा। और वहां पे कुछ बाबा जी की, बाबा गुरु नानक की हिस्ट्री देखी, जो पैदाइश थी उनकी वो जगह देखी। वो तो उस घर होगा, तो आज वो गुरुद्वारा बना हुआ है, तो सारी जगह देखी, पूरा गुरुद्वारा हमने फिरा, कोई उनकी निशानियां पड़ी हुई थी वो देखी, तो बड़ा एंजॉय किया। शाम को जनाब हम वापस आ गए। और दूसरे दिन, अच्छा यहाँ मैं बताता चलूं, मोहन सिंह जो थे उनके वालिद लाहौर से माइग्रेट करके गए हुए थे पार्टीशन के बाद। तो उनके लाहौर में इलाका है नीला गुम्बद, नीला गुम्बद इलाका, साइकिलों की मार्केट में मोहन सिंह के वालिद की दुकान होती थी जब पार्टीशन हुई। तो वो उसने अपने बाप से सुना हुआ था, तो उसने बाप का, वो कहता मेरे बाप का मरते दम तक यही था यार मैं एक दफा उसे मार्केट जाना है, नीला गुम्बद जाना है, लाहौर जाना अपना हुआ है शहर, जहाँ मैंने कारोबार किया, जहाँ दुकान देखी, मैं देखना है। लेकिन वो उसकी हसरत पूरी नहीं हुई, वो आ नहीं सका। तो दूसरे दिन सुबह उठते मुझे कहता जनाब चले, मैं कहता चलते हैं। पहले हम 12 बजे घर से निकले। पहले हम आए जनाब महाराजा रंजीत सिंह, जिसके वहां पे मड़ी महाराजा रंजीत सिंह कहते हैं, लाहौर में बादशाही मस्जिद के साथ ही है, और महाराजा रंजीत सिंह का मजार कह लें, जो भी कह लें। तो वहां जनाब गए, वहां जाके भी सिस्टम यही देखा, जबरदस्त सिस्टम। मैं फर्स्ट टाइम अंदर गया था, बादशाही मस्जिद में सारी उम्र जाते रहे जब तक मैं पाकिस्तान में रहा। तो अंदर पहली दफा गया, बहुत बड़ा इलाका है अंदर महाराजा रंजीत सिंह का, तो जहाँ पे उनका मजार कह लें, क्योंकि दफनाते नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने गुरु ग्रंथ रखी हुई है, वहां पे लोग जाके इबादत करते हैं, वो कीर्तन जो होता है वो देखते हैं। अंदर जाके जैसे सराय होती है, पता नहीं सैकड़ों के हिसाब से कमरे थे। अच्छा वहां मैंने सिस्टम देखा, कमरों में कौन लोग रह रहे हैं, कमरों में वो लोग रह रहे हैं, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, कोई लंदन से, कोई इंडिया से, कोई पता नहीं कहां से। वही जो सेवा की उन्होंने मन्नत मांगी होती है, वो सेवा करने आए। तो सेवा करने वालों का, इनका कोई लंदन से भी आया हुआ था, तो उसने उसका एड्रेस दिया था कि मैं फलाने नंबर कमरे में ठहरा हूं। वो एक महीने की मन्नत मांग के आते हैं, 2 महीने की मन्नत, किसी ने 3 महीने की मन्नत। वो 3 महीने, अगर कोई महीने या 6 महीने के लिए आया, कोई साल के लिए भी आते हैं। मियाँ बीवी के साथ जो बूढ़े हो जाते हैं, वो फिर वो अपना कहते हैं हम आखिरी वक्त जो है वो किसी अच्छी जगह गुजारे। तो साल के लिए मैंने देखा वहां पे लोग आए हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वीजा मिला हुआ है, रह रहे हैं, उनका कोई काम नहीं। सुबह सुबह जो मेहमान है उनकी सेवा करनी है, उनको खाना देना है, उनके कपड़े धोने हैं, उनका कमरा साफ करना है, दरबार को साफ करना है। तो वो जबरदस्त मैंने निजाम देखा।
और सबसे मुझे जो अच्छा लगा, ये खाना खिलाने का, किसी का पेट भरने का, ये काम किसका है? ये रब है, ये अल्लाह है, ये गॉड है, ये ऊपर वाला है, ये मालिक है रोटी देने का। लेकिन अल्लाह ने बंदे नीचे लगाए हुए हैं, अल्लाह बंदे से काम करवाता है। आपको कोई काम अल्लाह ने करना है तो कोई बंदा ही आपके काम आएगा। तो वो करता तो अल्लाह की जात है, लेकिन वो बंदे को अल्लाह ने यूज किया, वो बंदे को मुफ्त में नेकी मिल गई। तो वो जब दरबार साहब से फारिग हुए तो एंड में जब आने लगे तो वहां पे 3-4 सेवाकार जो लोकल थे, एक तो बाहर से आए हुए थे, एक लोकल थे। तो वो जनाब वहां पे एक जोक भी हुआ। जोक ये सुनाता हूँ कि उसके शायद वो मुशाहिदे में नहीं था पहले कि पाकिस्तान में भी सिख होते हैं, तो वो उसको पता नहीं था, कि फर्स्ट टाइम आया था। और पाकिस्तान में सिख होते हैं, लेकिन किस इलाके में, एक तो ननकाना साहब के जो पंजाबी बोलने वाले सिख, एक पेशावर में, ये आज से नहीं, सूबा सरहद में, इवन कबायली इलाकों में सिख आपको मिलेंगे, लेकिन आज से नहीं, अफगानिस्तान में मिलेंगे। जब से पार्टीशन नहीं हुई थी, जब इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब कट्टा था, उस वक्त से वो फैमिली आबाद। अच्छा, वो जो महाराजा रंजीत सिंह के जो मड़ी पे या मजार पे या उनके टेम्पल पे जो जितने भी वो सेवा करने वाले थे, वो 5-6 लोग, उनको जनाब उन्होंने पाउंड दिए मोहन सिंह साहब ने, मोहन भाई ने, मैं उसे मोहन साहब नहीं कहता, मैं मोहन भाई, उससे बड़ा बड़ा जो हंसी मजाक भी था। तो वो उसने जनाब पता नहीं 100 पाउंड दिया या 50 पाउंड। तो वो जनाब बड़ा शुक्रिया अदा किया, सत श्री अकाल किया। अच्छा, वो आपस में ना पश्तो बोलना शुरू हो गया। वो मोहन बड़ा हैरान हुआ, मोहन मेरी तरफ देखता, कहता थे वो एक सिख तो पठान, उसके मुंह से ऐसा जबरदस्त निकला, मैं भी हंसा। और वो सारे जो सेवाकार थे सिख थे, जो पश्तो स्पीकिंग सिख थे, पंजाबी भी बोलते थे, लेकिन पंजाबी जो ठेठ पंजाबी वो नहीं, टूटी फूटी पंजाबी, लेकिन उनकी समझ आती थी। लेकिन पश्तो जो उनकी मदर टंग थी, अब वो वहां पे सुबह सरहद में आबाद थे, आज KPK कहते हैं। तो वो मुझे आज तक जब भी कभी याद होता है ना, तो वो सिखों में एक आम तौर पे भी माँ या पहले कहते थे ना, तो हल्की इसको मजाक के तौर पे वो कहता माँ वो एक सिख खुद तो पठान वो उसका आज तक मुझे जब भी याद आता मुझे इतनी हंसी आती। तो वो लेकिन वो यादें जो है ना, यादें इंसान के साथ है जब तक आप हो, और जब तक आप जिंदा हो, जब तक आप यहाँ से दुनिया में, आपका टाइम पूरा नहीं होता। तो ये मेरा आज जो वीडियो है इस हवाले से था कि मेरे दिल में ख्याल आता है। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं आज बाबा गुरु नानक, ग्रेट आदमी, ग्रेट अल्लाह के बंदे, ग्रेट सूफी बुजुर्ग और महान, उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और मेरी ख्वाहिश है मैं जब भी पाकिस्तान गया, अब अल्लाह को पता कब जाना है, तो कभी जब पाकिस्तान गया मैं जनाब बिल्कुल जाऊंगा वहां पे। और बीच में एक चीज मिस कर गया, उन दिनों कराची में हमारे एक अजीज की शादी भी थी। मोहन जब वो आया तो शादी में मैं लेके गया, तो हमारे लोगों में इतना रिस्पेक्ट है, इतनी मेहमान नवाज कौम है। उनको मैंने अपने जो अजीज थे उनको बताया, वो करते करते बाद तो सारे पूरी बारात को पता लग गया जी अफजल के मेहमान आए इंडिया से जो सिख हैं, मोहन सिंह है। जनाब मेरा ख्याल कोई 200 बंदा होगा, 1 बाय 1 कोई आ रहा है, कोई जफी लगा रहा है, कोई आके बात कर रहा है, हाल पूछ रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उतना भी उसका इतना दिल बड़ा, कहता है यार हमने तो कुछ नहीं क्या क्या सुना हुआ था। वो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जितनी रिस्पेक्ट उसको पाकिस्तान कराची में मिली। उसके बाद ये जो हम शेखपुरा जाने का वाकया, वो पुलिस वाला हमारे साथ बैठ गया, उसने वेलकम किया। जो गुरुद्वारे में गए वहां पे भी सेवककार सारे पाकिस्तानी थे, भले वो सिख मजहब थे। जो वापस हमको यहाँ पे आए महाराजा रंजीत सिंह के मजार पे, यहाँ जो रिस्पेक्ट मिली वो हर जगह उसके आंखों में आंसू। अच्छा, आखिरी बात रह गई, वो शाम का टाइम था, कहता यार शाम को दोपहर हमने गुजार दी महाराजा रंजीत सिंह के मजार पे, शाम को नीला गुम्बद चले गए जनाब, साइकिल मार्केट आज भी है। अच्छा, हम उससे पूछ उसने पहले फिर के सारी मार्केट देखी कि यार मेरा यहाँ पे पिता होता था, पिताजी होते थे, मेरे बाप होते थे, तो वो भी अपने जमाने के अच्छे कारोबार था साइकिलों का। अच्छा, मैं कहता यार ये किसी को तो पता नहीं होगा। एक बंदे से बात की तो वो थोड़ा सा एजड था, वो कह दी मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई एक दो यहाँ बाबे हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो वो आपको बताएंगे भी। यहाँ पे उसका नाम पता नहीं, अब मोहन सिंह के बाप का क्या नाम था भूल गया हूँ, बताया तो उसने। अच्छा, वो एक बाबे को ढूंढते ढूंढते काफी 1 घंटा हो गया, वो बाबा मिल गया।
वो उस वक्त शायद काम करता था किसी के पास, अब वो दुकानदार था। उससे उन्हें तारफ कराया। मैं कह जी ये मोहन सिंह है, इंडिया से आए हैं, ये लंदन में होते हैं, इनके वालिद की यहाँ दुकान होती सी। उसने कहा की ना तेरे पिता की ना सी, पिताजी से की ना सी। उसने नाम बताया। जनाब बाबा जी उसको मोहन को गले लगाया और उसको चूमा और बताया यारो मेरा तो बड़ा अच्छा यार सी, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो जाना पड़ा, लेकिन हमारी बड़ी आपस में दोस्ती थी, बड़ा खाना पीना था, उठना बैठना था। तो मोहन सिंह की वो भी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो ये मैं वीडियो उसको जरूर भेजूंगा और उसको शेयर करूंगा उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। आज का राब्ता कम है, बिजी हो गए हर आदमी, फिर वो एजेड भी हो गए, हम भी बूढ़े हो गए। तो वो मैंने अब शाम को जब एयरपोर्ट लाहौर से उसकी फ्लाइट थी और लाहौर से फ्लाइट दिल्ली के लिए गया, तो दिल्ली जाकर उसने मुझे फोन किया, कहता यार हाले जहाज सीधा नहीं हुआ, दिल्ली आ गए यार। मैं कहा यार दिल्ली 300 मील है, लाहौर से 300 है या 300 कुछ ऐसा ही है। तो उससे बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि पहला चांस था, कहता मैं समझा को 5-6 घंटे की फ्लाइट होगी या नॉलेज नहीं होगा। तो कहता यार हाले जहाज उड़िया सीधा ही होया, हाले सीधा होया नहीं पूरा, तो दिल्ली आ गया। तो वो ये यादें मैंने इस वीडियो में, आज चूंकि किताब लिखने का जमाना नहीं है तो राइटर मैं नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन यादें मैंने इस वीडियो में बंद कर दी हैं। हम नहीं होंगे, लेकिन ये सिस्टम, ये मीडिया, ये मीडियम, ये यूट्यूब, ये नए नए आने वाली चीजें रहेंगी। तो मुझे आज मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं महान हस्ती, ग्रेट मैन, ग्रेट सूफी बुजुर्ग बाबा और वली अल्लाह, मैं कहता हूँ वली अल्लाह थे, अल्लाह के नेक बंदे थे और बहुत अजीम आदमी थे। उन्होंने इंसानियत का दर्स दिया, प्यार का दर्स दिया, मोहब्बत का दर्स दिया, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने का दर्स दिया, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का दर्स दिया, एक दूसरे के लिए जंग करने का दर्स दिया, एक दूसरे की साथ देने का दर्स दिया, एक दूसरे के साथ जीने मरने का, खाने खिलाने पीने। और सबसे बड़ा, मुझे आखिरी में बात कहूंगा, मुझे जो सबसे बड़ा, जो अभी इस वीडियो में सबसे ज्यादा मुझे इम्पोर्टेंट चीज, कि जो 3 टाइम खाना खिलाते हैं, पेट किसी गरीब आदमी का भरते हैं, परदेसी का भरते हैं, हर अनजाने बंदे का, हर कोई नहीं पूछता कि कौन हो, कहां से आए हो। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। कंट्रीब्यूशन इंसानों की है और अल्लाह पाक ऊपर से नहीं भेजता, कंट्रीब्यूशन इंसानों की है, लेकिन वहां पे इंसानियत का सबसे बड़ा ये सबक है। कोई नहीं पूछता कौन हो, क्यों आए हो, कौन हमने तुम्हें देना है, तुम हमारे मानने वाले नहीं हो। कोई इंसान हो, जिंदा हो, वहां जाके नाश्ता कर सकता है, बेहतरीन खाना खा सकता है, बेहतरीन रात का खाना खा सकता है, बेहतरीन। और जिन गुरुद्वारों में रहने की जगह है, वहां पे बेहतरीन निजाम है रहने का, बिस्तरों का, ठंडी का, गर्मी का। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और ये मेरी स्टोरी सुन के आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगे मुझे लाइक करें, शेयर करें। और मैं वो भी कहता हूँ कि जिसको भाईजान नहीं आता सब्सक्राइब करना, किसी को लो पूछ के, किसी बच्चे को लो, बच्ची को लो, आंटी को लो, किसी को पूछ के सब्सक्राइब करो। मेरा इनाम है और सब्सक्राइबर जितने मेरे ज्यादा होंगे, समझो मेरा दोस्ती ज्यादा होगी। और बंदे ने एक दिन चले जाना यहाँ से, जो दिल में रहेगा वही जिंदा रहेगा, जो किसी के दिल में नहीं है वो समझो आज भी मुर्दा है और कल भी मुर्दा है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अफजल खान छोटे से आदमी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।